हेलो एवरीवन, एक नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं गोविंद विश्वास और मैं हूं अभी अयोध्या में। और अयोध्या में आज करीब 6वां या 7वां दिन है। तो कल फ्राइडे था, इस वजह से कोई काम नहीं हुआ। और आज जन्मदिन में मेरे दोस्त विजित का बर्थडे है, तो विजित को बहुत बहुत शुभकामनाएं जन्मदिन की। सोमेश का बर्थडे है, सोमेश को भी बहुत बहुत शुभकामनाएँ। और आज अमित लोध का भी जन्मदिन है, तो अमित लोध को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। अमित, बने रहिएगा ब्लॉग में। और आप चाहे तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, ट्विटर पे भी मैं हूँ, फेसबुक पर तो है हूँ ही। बट फेसबुक पे एक समस्या है, उसमें फ़्रेंड रिक्वेस्ट मैं अब एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि उसमें एक लिमिट है जो वो हो गई है। और दूसरा, फेसबुक पेज को फॉलो कर सकते हैं। तो बने रहिए ब्लॉग में। तो ये है अयोध्या की प्रसिद्ध कचौड़ी और ये नाश्ता है, बहुत ही स्वादिष्ट है। जैसे ही हम फाउंड्री जाने के लिए रेडी हुए और यहाँ शुरू हो गई बारिश। और बारिश इतनी तेज़ है, ना वहाँ काम हो पाएगा और ना हम अभी जा पाएंगे, क्योंकि बारिश बहुत तेज़ आ गई। आधे घंटे पहले निकल गए होते तो मेरे ख्याल से हो जाता। एनीवे, बारिश तो काफ़ी है, अब देखते हैं कैसे जाया जाएगा। हालांकि वहाँ वो सब ओपन में हो रहा है, तो वहाँ पे भी अगर बारिश होगी तो रेलिंग कैसे होगा। तो बारिश रुकते ही हम पहुँचे फाउंड्री पर। पता चला यहाँ आके वर्कर्स लोग आए नहीं हैं, इसके ऑनर जो हैं वो उन लोगों को लेने के लिए गए हैं। तो देखते हैं वो लोग कब पहुँचते हैं, कितने बजे तक आते हैं, और उम्मीद है जल्द आ जाएंगे। तो समय काफ़ी हो गया है, सभी लोग आ गए हैं और ये अपने अपने काम में लग गए हैं। बहुत अच्छे फिनिशिंग के साथ काम करते हैं, दिख रहा है ये मुझे। जिस तरीके से काम चाहिए वो कामों को उस तरीके से वो कर रहे हैं। और वाकई ये स्ट्रक्चर इतना मजबूत होना चाहिए कि अगर लोग इसे, क्योंकि यहाँ कोई चीज़ सेफ़ होता नहीं, हालांकि कहीं भी नहीं होता है अगर आप उसको ध्यान नहीं दे। तो मैं यहाँ लोकल खुर्जा कुंड के आसपास के लोकल लोगों से चाहूँगा कि वो ध्यान दे इस चीज़ों को, क्योंकि इस तरह के आर्ट वर्क का जो इंस्टॉलेशन होना है ये मेरे ख्याल से अयोध्या विकास प्राधिकरण निगम और मोज़ैटो आर्ट के कोलैबोरेशन से ये हो रहा है। और मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मैं भगवान श्री राम जी की नगरी अयोध्या के इस विकास काम में मैं एक भागीदार अवश्य बना। मेरा भी एक छोटा सा योगदान है, ये मैं गर्व से कह सकता हूँ। और वो कहते हैं ना, आप उनकी मर्ज़ी के बगैर कुछ नहीं होता है। तो ये मुझे लगता है ये मेरा बुलावा आया था। बहाना ज़रूर होता है, किस कारण, किस वजह से, कौन से लोग, ये ज़रूर होता है, लेकिन ऊपर वाले की मर्ज़ी जब तक नहीं होती है तो आप कहीं न जाते हैं, न कुछ कर पाते हैं। तो इसके लिए मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूँ। और मैं ये बाद में गर्व से भी कह सकता हूँ कि जब राम मंदिर निर्माण हो रहा था तो वहाँ मैं भी मौजूद था, और उस मौजूदगी में भगवान श्री राम जी की नगरी अयोध्या में मेरा भी एक योगदान रहा है। तो ये होता है। और अब देख रहे हैं आप लोग, ये सभी बर्ड्स जो हैं उसको निकाल लिया गया है। ये लगभग 6-7 साइज़ में हैं और छोटे बड़े हैं, ताकि वो झुंड में जो एक फ़्लो दिखना चाहिए वो दिखे। और ये सभी अलग अलग साइज़ के हैं, सब एक ही डायरेक्शन में उड़ेंगे, क्योंकि जब हम देखते हैं स्मॉल मिलेवियर बर्ड्स जो हैं वो अगर झुंड में उड़ते हैं तो वो सब एक ही वे में उड़ते हैं और उसका फ़्लो एक अलग तरह का होता है। आप लोगों ने वीडियोस में देखे होंगे कि वो किस तरह के फ़्लो में वो उड़ते हैं और बहुत ही खूबसूरत लगते हैं, कहीं थोड़ा डार्क, कहीं थोड़ा लाइट। तो इस तरीके का ये एक मैंने प्लान किया था। और ये जो बर्ड्स हैं ये लोकल बर्ड्स हैं, मतलब माइग्रेट भी होते हैं, पर ये लोकल बर्ड्स हैं, वो यहीं उड़ते हैं, झुंड में कभी कभी देखे जाते हैं। और ये जो पक्षी हैं, इसका इतिहास पौराणिक कथाओं में व दूसरे जो ग्रंथ है उसमें किया गया है। तो इस वजह से, इस कारण से मैंने ये चीज़ को चुना और जो कि इसका एक प्रारूप तैयार किया। फिर उसके बाद मैंने एक प्रेजेंटेशन दिया और प्रेजेंटेशन के बाद ये काम फाइनल हुआ। तो जब ये पूर्ण रूप से तैयार हो जाएगा तो बहुत ही मज़ा आएगा देखने को। और जो भी लोग
अयोध्या में कला में रुचि रखते हैं वो लोग आकर ज़रूर देखें खुर्जा कुंड में जो इंस्टॉलेशन हो रहा है। फिलहाल हम हैं यहाँ फाउंड्री में, और फाउंड्री में जैसे कि आप लोग देख रहे हैं सारा काम हो गया है यहाँ पीछे ऑलमोस्ट। और जो वेल्डिंग का काम है वो चल रहा है और वो हो जाएगा अभी थोड़ी देर में। फिर उसके बाद लगभग ये 400 पीसेस हैं जो होने हैं, और 400 पीसेस में समय तो लगता है। जो पीछे साइड आप देख रहे हैं ये सब वेल्डिंग कर रहे हैं। तो टेक्निकली बर्ड्स को 45 डिग्री के एंगल में लगाया जा रहा है। और अब हम चले खाना खाने। तो यहाँ गांव है, कई सारे लोग पूछते हैं हेलमेट कहाँ है, बट ठीक है वो सेफ्टी के लिए होता है और हम ज़रूर ध्यान रखेंगे। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं पीछे बहुत सारा काम हो चुका है ऑलमोस्ट, और लगभग आधे से ज़्यादा जो बर्ड्स हैं वेल्डिंग हो चुके हैं और थोड़ा बहुत ही काम बाकी है। और वो पीछे सबसे पीछे जो है वो फ्रेम है, उस फ्रेम में ये सारी चीज़ें लगना है स्पॉट पर जाकर। तो बने रहिए ब्लॉग में और दूसरों से शेयर भी करते रहिए, क्योंकि ये सब चीज़ें डॉक्यूमेंट्री जैसी हैं। ये जब पूरा एग्जीक्यूट हो जाएगा उसका एक अलग मज़ा आएगा, लेकिन जो काम बनता है जब तब देखना एक अलग अनुभव होता है। तो बने रहिए हम लोगों के साथ। तो ये जो साइज़ है इसमें कुछ छोटे साइज़ के आयरन रॉड हैं, कुछ बड़े हैं, ताकि वो एक फ़्लो दिखाया जा सके। क्योंकि फ़्लो होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये फ्लाइंग बर्ड्स हैं और फ्लाइंग बर्ड्स का एक अलग तरह का फ़्लो होता है। और छोटे बड़े जो एक वॉल्यूम चाहिए वो वॉल्यूम हम क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। वो उसको डिज़ाइन ही उसी तरीके से किया गया है। एक्चुअली ये डिज़ाइन में पूनम ने भी हेल्प किया है। तो जो बर्ड्स हैं उसके विंग्स किधर जाएंगे, किस फ्लो में होना चाहिए, वो कुछ रेफरेंस लेकर ही किया है। बट जो एक डिज़ाइन में एक जो चीज़ें चाहिए थी वो उस तरीके से उसने हेल्प किया। तो यहाँ जो है लगभग सारे काम हो गए हैं और 33 बर्ड्स अभी बचे हैं। गर्मी काफ़ी हो रही है और लगभग सारे काम हो गए हैं वेल्ड करना। तो कल का बस काम रहेगा वो जो स्ट्रक्चर बना है उसको फाइनल वो करना और जगह पर ले जाके इंस्टॉल करना। तो बने रहिए ब्लॉग में। तो जब कभी इस तरह के इंस्टॉलेशन डिज़ाइन किए जाते हैं तो टेक्निकली बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जैसे ये जो इंस्टॉल होना है ये फ्लैट सरफेस नहीं है, इसमें स्लोप है, क्योंकि ये कुंड का किनारा है। तो कुंड के किनारे में किस तरीके से उसको इंस्टॉल करना है वो भी देखने की बात है। और उसमें कहीं 45 का एंगल मिलेगा, क्योंकि स्लोप है, कहीं 50 का एंगल मिलेगा, कहीं 60 का एंगल मिलेगा। तो उसको उस तरीके से किया जाना है। और ये सारा काम लगभग हो चुका है बर्ड्स के वेल्डिंग का, और ये सब अभी रख रहे हैं अंदर। और बस अब हम घर की ओर निकलेंगे। स्ट्रक्चर भी तैयार है, स्ट्रक्चर में थोड़ा सा काम और बाकी है उस साइड फाइनल होने के लिए। तो अगर ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए, दूसरों से शेयर कीजिए। अगर अयोध्या वासी कोई देख रहे हैं तो अपने ज़रूर 5-6 मित्रों को दिखाएं। और हम इंस्टाग्राम पर हैं, फेसबुक पर हैं, आप जुड़ सकते हैं, आकर देख सकते हैं खुर्जा कुंड में। तो बने रहिए। नमस्कार।